हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी के बारे में। तो दोस्तों, सेफ्टी जैसे कि सेफ्टी फर्स्ट हमें कहा जाता है, सुरक्षा ही प्राथमिकता है। जब आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप कुछ अन्य काम, जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है वो कर सकते हैं, और भी जो चीजें हैं वो कर सकते हैं जब आप सुरक्षित हैं। अगर आप सुरक्षित ही नहीं हैं तो आप आगे उससे क्या ही करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ सेफ्टी की टिप्स कि कैसे आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं घर पे, या फिर इंडस्ट्री में, या फिर कहीं पे भी वर्क प्लेस पे जहां पे कि आप काम कर रहे हैं। दोस्तों, नॉर्मली हम लोग जो भी अगर जॉब करने वाले हैं वो नॉर्मली आधा टाइम अपना घर पे बिताते हैं और आधा फैक्ट्री या फिर वर्क प्लेस पे बिता देते हैं। वहीं अगर घर पे रहने वाले नॉर्मली अपना पूरा दिन या तो घर पे या फिर रोड ट्रैफिक कहीं ना कहीं बिताते ही हैं। तो दोस्तों, सेफ्टी जरूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनल या वर्क प्लेस पे ही रखनी है। सेफ्टी आपको हर जगह रखनी है, क्योंकि एक्सीडेंट कहीं पे भी हो सकते हैं, चाहे वो आप रोड पे चल रहे हो या फिर वर्क प्लेस पे हो या घर पे हो। मैं सेफ्टी की बात करूं तो कहीं आपको 3-4 टर्म के बारे में मैं बताऊंगा। पहला है अनसेफ कंडीशन, दूसरा है यहाँ पे नियर मिस, तीसरा है फर्स्ट एड, और चौथा होता है फैटल एक्सीडेंट। मतलब कि ये एक ट्रायंगल में रहता है दोस्तों। जो अनसेफ कंडीशन होती हैं वही कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं अनसेफ कंडीशन ही बनती है नियर मिस का कारण, नियर मिस का कारण बनती हैं। और कहीं ना कहीं जो नियर मिस होते हैं वही कारण बनते हैं फर्स्ट एड के, फर्स्ट एड इंजरी के। और फर्स्ट एड इंजरी कहीं ना कहीं जाके वही कारण जो फर्स्ट एड इंजरी के हैं, अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो वो बनते हैं फैटल एक्सीडेंट का कारण। तो दोस्तों, वन बाय वन मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अनसेफ कंडीशन की मैं बात करूं तो दोस्तों, अनसेफ कंडीशन होती हैं जैसे कि सपोज एक रास्ते में आप जा रहे हो और रास्ते के बीचों बीच एक गड्ढा है। एक गड्ढा है, आपकी गाड़ी उसमें जा सकती है, पलट सकती है, या कुछ और भी मेजर हो सकता है। तो दोस्तों, वो जो गड्ढा है रोड के ऊपर वो है अनसेफ कंडीशन। और अनसेफ एक्ट क्या है? जैसे कि हम कुछ अनसेफ काम करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि हाँ, इस मशीन पे हमें इमरजेंसी मार के जाना है या पावर ऑफ करना है, पावर ऑफ करके ही इलेक्ट्रिकल कुछ काम करना है, लेकिन हम अनसेफ एक्ट करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में आके कभी कभी हम लाइव वायर्स में काम करने लगते हैं, मतलब कि जिसमें करंट्स आ रहा होता है, या फिर कुछ इसी तरीके से बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइविंग करते हैं रोड के ऊपर। पता है कि वो अनसेफ एक्ट है, तो ही रूट कॉज है किसी भी फैटल एक्सीडेंट या फिर कोई भी इंजरी होने का। उसके बाद मैंने बताया था आपको नियर मिस। तो नियर मिस होता है दोस्तों बाल बाल बचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कई बार हम दुर्घटना से बचते हैं। तो दोस्तों, नियर मिस, जैसे कि मैंने बताया कि नियर मिस का मतलब होता है बाल बाल बचना। तो होता क्या है, कभी कभी आप कई ज्यादा फास्ट स्पीड में अगर आप रोड के ऊपर चल रहे होते हैं तो कई बार आप कोलाइड होने से, किसी आपस में टक्कर होने से कई बार बच जाते हैं। और कई बार जैसे कि आप सपोज आपने हेलमेट नहीं पहना है और आप गिर गए तो आपको चोट नहीं लगती है। आ, लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी आपको चोट नहीं लगेगी। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कोई भी नियर मिस इस तरीके का हुआ है तो आपको उसको अच्छे से ट्रीट करना है। आपको उसके लिए काउंटर मेजर लेना है कि आगे आपके साथ ऐसा ना हो, और दूसरों के साथ भी ना हो उसके लिए भी आपको दूसरों को भी बताना है। जैसा होता क्या है, कई बार हॉइस्ट से आप कुछ उठा रहे हैं, हॉइस्ट का यूज कर रहे हैं किसी को लिफ्ट करने के लिए, और कई बार चेन टूट जाती है और कुछ भी जो मटेरियल आप उठा रहे होते हैं वो जमीन पे गिर जाता है। वो एक नियर मिस है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो आपके पांव पे गिर जाता तो वही इंजरी फैटल एक्सीडेंट भी हो सकती थी, या फिर फर्स्ट एड या रिपोर्टेबल इंजरी भी हो सकती थी। तो नियर मिस को हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर कहीं पे नियर मिस हो रहा है, हम कहीं पे बाल बाल बचे हैं किसी चीज से, तो उसको रिपोर्ट करना है सेफ्टी ऑफिसर को अपने यहाँ के। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर अगर घर पे हैं तो उसको कुछ ना कुछ उसके लिए काउंटर मेजर जरूर लेना है, ताकि फ्यूचर में वो आपके साथ ना हो, फ्यूचर में वो आपके साथ भी ना हो या फिर आपकी फैमिली या कलीग के साथ ना हो। फिर दोस्तों, जो मैंने बताया फर्स्ट एड इंजरी होती है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, छोटी मोटी इंजरी जैसे होती है, किसी का हाथ दब जाना, किसी का कुछ,
जिसमें कि आप इतने ज़्यादा इफ़ेक्टेड नहीं होते हैं और अगर आप जॉब में हैं तो सेम डे पे जॉब में आ जाते हैं। आप अपने काम पे आ जाते हैं, उसमें कट लगना, छोटा-मोटा इंजरी कि जो नॉर्मली एक फर्स्ट एड देके हो जाता है। और उसके बाद आती है कहीं न कहीं एक्सीडेंट्स, फैटल एक्सीडेंट जिसमें कि कई लोगों के हाथ-पाँव लोग हैंडीकैप तक हो जाते हैं और कहीं की जानें भी जा सकती हैं, तो वो एक फैटल एक्सीडेंट है। तो वहाँ जाने से पहले दोस्तों कई बार हमें ये वार्निंग मिलती हैं कि कहीं न कहीं हमारे आस-पास या तो अनसेफ कंडीशन है, अनसेफ एक्ट हो रहे हैं, नियर मिस हो रहे हैं। दोस्तों अगर हमने इन सब चीज़ों पे काम नहीं किया, तो कहीं न कहीं वो जाके एक फैटल एक्सीडेंट या फिर एक मेजर एक्सीडेंट का कारण बनती हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे हम फैटल एक्सीडेंट को रोक सकते हैं या फर्स्ट एड इंजरी को रोक सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट और नियर मिस। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टेक्निकल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।